वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा का सत्य जानता है कि यह आत्मा अविनाशी, अजन्मी, नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, ऐसा व्यक्ति किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है और स्वयं भी किसी के द्वारा कैसे मर सकता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम्हारा शोक करना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि यहाँ इस युद्ध भूमि में शरीरों का नाश होने वाला है, आत्माओं का नहीं। इसलिए वह नाश यदि तुम्हारे हाथों से भी होता है तो उसमें भी दुख करने जैसा क्या है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह ही तो आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को अपना लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति परिवर्तन प्रिय होती है और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन की इच्छा रखता है। जिस प्रकार वह पुरानी और जीर्ण हो चुकी वस्तुओं का त्याग करके नई वस्तुओं को अपनाता है, उसी तरह ही तो आत्मा भी एक निर्धारित समय के बाद पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो यह दुखी होने की बात तो बिल्कुल नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और ना ही हवा सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा ना काटे जा सकने वाली होती है, ना जलाई जा सकने वाली होती है, ना भिगोई जा सकने वाली होती है और ना ही सुखाई जा सकने वाली। इसलिए यह आत्मा सर्वव्यापी है, अचल है, शाश्वत है और हमेशा स्थिर और अविचलित रहने वाली है। तो दोस्तों, जिसकी विशेषताएं स्वयं ईश्वर बता रहे हैं, जिसको पृथ्वी और आकाश व्याप्त नहीं कर सकते, वह मनुष्य के शरीर में बसने वाली उसकी आत्मा ही है। यहाँ श्री कृष्ण आत्मा को उसके धर्म से भी बढ़कर बता रहे हैं। जिस धर्म के विनाश की कल्पना से अर्जुन दुखी हो रहा, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त,
अचिंत्य और विकार रहित है। इसलिए तुम ऐसे ही इसे जानकर और समझकर इतना शोक मत करो। इसलिए फिर भी यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और हमेशा मरने वाली ही समझते हो, तो भी यह इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा विषय में श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कह दिया था, फिर भी क्या अर्जुन अभी भी कुछ नहीं समझ रहा या समझना ही नहीं चाहता? अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। इसलिए तुम इसे ऐसे ही जानकर और समझकर इसका शोक मत करो। और फिर भी यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और हमेशा मरने वाली ही समझते हो, तो यह भी इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा के विषय में श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कह दिया था, फिर भी क्या अर्जुन अभी भी कुछ नहीं समझ रहा है या समझना ही नहीं चाहता? यहाँ मन और मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि कभी कभी जब हमारा भी मन और मस्तिष्क किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पाते, तो हम भी ऐसे ही द्वंद्व में फंस जाते हैं। जातस्य हि ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यह बिल्कुल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म भी जरूर होगा। इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए तू इसका शोक मत कर। तो दोस्तों, जन्म और मृत्यु दोनों ही अटल हैं और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। जन्म लिया हुआ मनुष्य अपने साथ मृत्यु भी लेकर आता है, और मृत्यु मनुष्य को फिर से नया जीवन देती है। इस तरह जीवन और मृत्यु का यह चक्र निरंतर अपना प्रवास करता रहता है। तो फिर मृत्यु का ही शोक क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकट और अव्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल जन्म और मृत्यु के बीच के समय में ही वे प्रकट होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम्हें किस बात का शोक करना चाहिए? मनुष्य का शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, अंत में वह उन्हीं तत्वों में विलीन भी हो जाता है। उसका शरीर जन्म लेने से पहले भी कुछ नहीं होता और मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं होता। इसलिए मनुष्य के शरीर का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति और उसका आत्मचरित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही कोई अन्य महापुरुष आत्मा इस तत्व का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है।
इसी तरह कोई अन्य अधिकारी पुरुष आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई तो ऐसा भी होता है कि सुनकर भी इसे समझ नहीं पाता है। जिस प्रकार मनुष्य हमेशा ऐसी ही चीजों के विषय में जानने के लिए अधिक उत्सुक रहता है जो दिखाई तो नहीं देती है, पर उसे पता होता है कि वह होती है, लेकिन कठोर साधना के बल पर महापुरुष ऐसी वस्तुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं और अपने अपने नजरिए से उसका वर्णन करते हैं, और जिसकी साधना में कुछ कमी रह जाती है वे इन्हें कभी समझ ही नहीं पाते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, सभी प्रकार के शरीर में रहने वाली इस आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। यह अवध्य होती है, इसलिए तू किसी भी प्राणी का शोक मत कर। यहाँ दोस्तों, अब श्री कृष्ण ने बहुत बार आत्मा की महत्ता को सिद्ध कर दिया है और आत्मा किस प्रकार सनातन, अविनाशी, अजन्मी, शाश्वत और सत्य है, यह भी अर्जुन को समझाया है। अब आत्मा के विषय में पूरी जानकारी देने के बाद यह विषय समाप्त करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और क्षत्रिय धर्म का पालन करने की प्रेरणा देकर ज्ञान योग से कर्म योग की तरफ प्रवृत्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और कर्म करने से ही मनुष्य का सम्मान होता है, और क्षत्रिय धर्म का पालन करने से ही एक योद्धा की कीर्ति बढ़ती है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात हे कृष्ण, अपने स्वधर्म का विचार करके भी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए उसके धर्म के लिए युद्ध करने से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से चाहते हैं कि वह अपने मन में धर्म को लेकर किसी भी प्रकार के संकोच, संदेह, भय या ग्लानि न रखते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी स्वाभाविक योग्यता और सामर्थ्य के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध करने के अलावा भला कौन सा धर्म श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो सकता है।